नमस्कार। आइए बात करते हैं आपकी कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा उंगली सूर्य के पहले पर तक पहुंच जाए तो व्यक्ति अपने ज्ञान के द्वारा अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। साथ ही साथ भाषा शैली बहुत सुंदर होती है और कुल मिलाकर के बौद्धिक गुण और अच्छी याददाश्त बुढ़ापे तक रहने वाली इस उंगली के गुणों की भरमार है। अब बात करता हूँ आपकी मैं सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली यश और मान सम्मान के लिए जाती है, लेकिन जब इसके पहले पर कट मौजूद हो जाते हैं तो निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि आप थोड़ा अपने आप पर इस समय ख़ास तौर से बीपी जैसे प्रॉब्लम और जो शरीर में जोड़ों के दर्द हैं उनके लिए ये इंडिकेशन जाने जाते हैं। इस पर आपको विशेष रूप से थोड़ा ध्यान रखना होगा। कुल मिलाकर के परिवार का साथ लेकर चलने वाले रहे हैं और अपने जीवन में माता पिता की सेवा भी आपने की है। आइए बात करता हूं मैं शनि की उंगली की। शनि की उंगली यश और सम्मान के लिए जानी जाती है। इसके सेकंड पर कुछ हल्का सा स्क्रैचेस यहाँ आ रही है। कृपया करके किसी को अपना पैसा ना दें, वरना उससे आपको ज़रा पैसा थोड़ा मुश्किलों के बाद मिलेगा। इस प्रकार को दर्शाने वाली यहाँ पर उंगली है। थोड़ा स्वास्थ्य की मैं पहले बता चुका हूँ कि जो दर्द, घुटनों के दर्द, कमर के दर्द, इस तरह के रोग का थोड़ा सा आगमन लगता है। अब बात करूँगा यहाँ पर आपकी बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली और बृहस्पति की उंगली पर जब सेकंड पर ये कट मौजूद रहते हैं तो ऐसा समझिए कि पत्नी के साथ थोड़ा सा वैचारिक मतभेद, ऐसा समझ सकते हैं कि पत्नी की बात को अनसुनी करना, या कुल मिलाकर के ये बृहस्पति की उंगली है तो थोड़ा सा बच्चों के प्रति सख्ती दिखलाने वाली स्थिति को यहाँ पर दर्शाती है। ईश्वर के प्रति आस्था, पूजा पाठ पूरी तरीके से आप करते हैं। आइए बात करें बुध पर्वत की। बुध पर्वत पर 3 से 4 रेखाओं का खड़ा होना बहुत अच्छा कहा जाता है, यानी कुल मिलाकर अच्छे पढ़े लिखे आदमी की पहचान, ज्ञान, कुल मिलाकर से ही सभ्यता के साथ बात करना और संतान का सुख सहयोग मिलता है और धन के आगमन। जब तक ये रेखाएं खड़ी रहती हैं तो व्यक्ति के पास किसी न किसी साधन से आते ही रहते हैं। सूर्य के पर्वत की बात करता हूँ। सूर्य के पर्वत पर ऐसी रेखाएं दोनों हाथों में मुझे पक्के रूप से कहीं नहीं मिली जिससे मैं कह सकूं कि राज्य सरकार से कोई बहुत बड़ा सहयोग मिलने वाली बात है। तो यहाँ कुल मिलाकर के बहुत ज़्यादा यात्राएं नहीं जीवन में, लेकिन कुल मिलाकर जो सहयोग है वो आपने यश और सम्मान जो पाया है वो अपने आप पाया है और आप जो है अपने क्षेत्र में अपना सम्मान प्राप्त करने में सक्षम हैं, अभी भी बना हुआ है। आइए बात करता हूँ आपके धन पर्व की। धन का पर्व और यहाँ धन पर्व पर जब ये रेखाएं समानता के साथ एकदम जाकर के ये रेखा आपकी चली जाएगी, नीचे से जाकर के ऊपर तक जाने वाली रेखा, यानी कि अपने आप में इस बात को दर्शा रही है कि आप जहाँ 60 साल की एज में हैं और वहाँ पर भी ये रेखा आपकी लगभग 70 साल के ऊपर तक जा रही है, यानी कि जीवन के अंत समय तक और भी आगे तक। यानी कुल मिलाकर जिस भी संस्थान में आप हैं, जिस भी जगह पर हैं, उस संस्थान में बहुत आगे तक अभी और मुझे लगता है कम से कम 10 से 12 वर्ष और भी जॉब आप करने वाले हैं। यानी कि जिस नौकरी में हैं आप, आपका सवाल है उसमें यह स्थिति रहेगी। बिल्कुल निश्चित रूप से आप छोड़ना चाहें तो बात दूसरी है, वरना वहाँ यथा स्थिति आपकी अभी भी अनुकूलता के साथ में है। तो कुल मिलाकर ये अच्छा इंडिकेशंस यहाँ पर मौजूद मिला। अब बात करता हूँ इसके बाद में मैं आपके यहाँ पर आपकी बृहस्पति पर्व की। बृहस्पति पर्व जाना जाता है, यहाँ जब खड़ी रेखा इस प्रकार से हो जाए और एक्स के साथ में तो व्यक्ति का जीवन के अंदर निश्चित रूप से अपना मकान होता है। तो ये यहाँ साथ ही साथ मंगल पर्वत पर ट्रायंगल बना है, तो ये भी अच्छा भवन के संकेतों को दर्शाने वाली, साथ ही साथ 2 भवन भी ऐसे व्यक्ति के हो सकते हैं या कुछ प्लॉट्स पड़े हों और एक भवन अच्छा हो, तो इस प्रकार का अच्छा इंडिकेशन ये यहाँ पर मिला। अब बात करूँगा यहाँ पर आपके हृदय रेखा की। हृदय रेखा बहुत ही शानदार रेखा, वर्तमान के हिसाब से थोड़ा सा झुक करके चलती है यहाँ। तो इस प्रकार का, इसको मैंने पहले भी बताया है कई बार, तो व्यक्ति थोड़ा सा टेम्पर लूज हो जाता है हृदय में, कहीं ना कहीं इसको चिंता दर्शाती रहती है और पत्नी के साथ थोड़ा सा गर्माहट के रिश्ते को दर्शाती हुई हृदय रेखा में अभी कोई भी 60 वर्ष की एज पर बहुत बड़े रोग का कोई भी संकेत नहीं है। तो चलिए, ये अब यहाँ पर अनुकूल स्थिति निकली आपकी। अब हृदय रेखा के बाद बात करूँगा मंगल रेखाओं की।
मंगल रेखाएं हालांकि इस एज के बाद यहाँ से ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं, परंतु आपके पास ये मंगल रेखाएं हैं, यानी ये इनको बोलते हैं कार्य करने की क्षमता करने वाली रेखाएं। यहाँ मंगल रेखा का संपर्क सूर्य पर्वत से, यानी कि आज भी अपने कार्य से अपना यह सम्मान बनाए हुए हैं आप, इस प्रकार को दर्शाने वाली ये रेखाएं यहाँ पर अनुकूलता के साथ, यानी कार्य करने की क्षमता आप भी आज भी आप में भरपूर कूट कूट करके भरी है। चलिए अब मैं बात करूँगा आपकी यहाँ सीधा बुद्धि रेखा की। देखिए बुद्धि रेखा जो है हमेशा इस तरह से ढलवा नहीं होनी चाहिए। आपकी लहरदार बुद्धि रेखा जो होती है और जब इस प्रकार से चलती है तो ये व्यक्ति के अंदर मानसिक चिंताओं, बिना वजह मानसिक चिंताओं, ऐसा कह सकते हैं, मंगल से संबंध बना रही है तो व्यक्ति नौकरी करता है, साथ ही साथ अपने आप में इस तरह से आप ज़्यादा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अच्छी बात है सोच समझ करके चलना जीवन में, तो इस प्रकार से साथ ही साथ मंगल पर्वत पर ये रेखाएं एक दूसरे को काट करके ऊपर की तरफ खड़ी हैं, यानी कुल मिलाकर आपको बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। यदि कोई ज़मीन खरीद रहे हो या किसी तरह की कोई ऐसी अवस्था ना आ जाए जिससे आपने झगड़े झंझट या न्यायालय की स्थितियों का सामना करना पड़े, तो यहाँ ये रेखाएं थोड़ा इस बात को दिलाती हैं, लेकिन खड़ी हुई रेखा इसमें 3 मिल गई हैं तो झंझटों से विजय आपको ही प्राप्त होगी, इस प्रकार को दर्शाती हुई ये आपकी सेकंड मंगल पर्व की रेखाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं। चलिए मैं बात करूँगा चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत यदि आप स्वयं देखें तो देखिए पूरे हाथ में इतना खराब पर्वत कहीं भी नहीं है, एक दूसरे को काटने वाली रेखा है, तो कुछ मिलाकर इस प्रकार का यहाँ मन के अंदर काफ़ी टेंशन को लेकर के, देखिए यहाँ से जो रेखाएं निकलती हैं उनको एक चीज़ के लिए और जाना जाता है, हालांकि इस चीज़ का वास्ता मुझसे बहुत कम पड़ता है, तो इसको बोलते हैं कि ये पर्व जो होता है चंद्रमा का, ये माता के पर्व को भी जाना जाता है। जब माता के पर्व से रेखाएं खड़ी होकर निकलती हैं तो ये इस बात को दर्शाती हैं कि व्यक्ति को माता से बहुत प्रेम, माता से सहयोग भी, साथ ही साथ यहाँ इतने सारा पर्वत का निश्चित होना 2 ही बातों को दर्शाता है, यानी कि माता की तबीयत खराब होना, माता के प्रति चिंता होना, साथ ही साथ आपकी स्वयं की चिंता होना, आपके मन के अंदर चिंताएं चलती रहती हैं बहुत सारी, इस बात को दर्शाने वाला चंद्र पर्वत ऊपर से नीचे तक पूरा पीड़ित है। तो चिंताओं पर अंकुश रखिए, थोड़ा सा ईश्वर पर विश्वास रखिए। अब बात करूंगा इसके बाद में आपकी यहाँ पर व्यापारिक रेखाओं की। व्यापारिक रेखा कहीं से कहीं तक ऐसी नहीं है जो मैं एक रूपता के साथ कुछ भी कह सकूँ, यहाँ पर दिखती है और ये चलती है इस प्रकार से, और फिर इसके बाद यानी कि यदि आप कहीं पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, ऐसा व्यक्ति व्यापार में कहीं इन्वेस्टमेंट करता है तो बहुत सोच समझ के करता है। यहाँ पर एक छोटी सी मछली भी बनी हुई है, तो ये अपने आप में इस बात को दर्शाती है यहाँ इस जगह पर कि आप बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करते हैं। ये अच्छी आदत है, बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना अच्छी आदत के लिए है, तो उसमें आप जहाँ इन्वेस्ट करेंगे वहाँ से आपको लाभ मिल जाएगा, ये व्यापारिक रेखाएं बताती हैं। एक रेखा यहाँ से निकल कर के नज़र आई है, यहाँ से इसका यहाँ ज़्यादा संबंध नहीं है, और यहाँ से निकल कर ऐसी स्थितियाँ व्यक्ति को दूर विदेश यात्रा तक कराती हैं, यानी विदेश यात्रा भी व्यक्ति कर आया होता है इस प्रकार का व्यक्ति, और ये छोटा सा बीच का गैप है, यदि वो अपने आप में भरा होगा तो आप पहले ही इस यात्रा को कर आए होंगे, या दूर स्थानों से जुड़ करके व्यक्ति अपनी नौकरी और कार्य को करता है। चलिए अब मैं बात करूंगा एक और रेखा के बारे में, उसको बोलते हैं भाग्य रेखा। भाग्य रेखा और स्वयं के मेहनत से, अपनी मेहनत से अपना भाग्य, यानी आपकी आयु रेखा के साथ संबंध, और साथ ही साथ यहाँ से निकल करके ये दूर स्थान पे जाकर के अपने कर्म से अपना भाग्य बनाने वाली रेखाओं के रूप में ये भाग्य रेखा आपके हाथ के अंदर, तो ये इस प्रकार से दिखलाई देती है। और यहाँ इसके बाद में 36 साल के बाद में बहुत अनुतार, यानी अगर उससे पहले कहूँ तो इतनी ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं थी, लेकिन 36-35 के बाद में बहुत अच्छी स्थिति को लेकर के ये रेखा यहाँ पे आपके हाथ के अंदर गई है, तो ये अपने आप में बहुत अच्छी अनुकूलता रही है। अब भी आगे तक मैं बता ही चुका आपके सवाल से कि 72 तक लगभग आप कमाने की सामर्थ्य रखते हैं। तो चलिए ये भाग्य रेखा भी अनुकूलता से निकली। आपने पूछा माँ की तबीयत के लिए, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन वैसे उनकी जन्म पत्री से ही ज़्यादा पता लगेगा उनकी सेहत के बारे में और उनकी और बातों के बारे में।
यह उनके हाथ से। आपने कहा आगे पैसों की तंगी आ सकती है क्या? बस ये अच्छी बात है कि पैसों की तंगी आपको आगे नहीं आने वाली है कहीं से कहीं तक, चिंता ना करें आप। बच्चों की शादी की पूछा आपने, उनकी जन्मपत्री भेजी है मेरे पास, डेट ऑफ बर्थ टाइम पहले, मैं बता दूंगा कौन से वर्ष में कब आपका उनका विवाह होने वाला है या नहीं होने वाला है। तो उनका बाकी कैरियर भी या बहुत सारी कुछ पूछ सकते हैं आप। वाइफ के तबीयत के बारे में आपने पूछा। यहाँ जब तक वाइफ की तबीयत की बात आप करते हैं तो देखिए ये वाइफ का हाथ यहाँ नहीं है, यहाँ हाथ है आपका। और यहाँ जब मैं इनको देखता हूँ तो मुझे यहाँ से किसी भी प्रकार का ऐसा चिन्ह नहीं दिखाई दिया कि जिसके लिए मैं ये कह सकूँ कि आपकी वाइफ की तबीयत के बारे में मैं कुछ जान पाऊँगा। तो बिल्कुल आपको वाइफ की तबीयत के लिए वाइफ का ही हाथ भेजना होगा या उनकी जन्मपत्री दिखलानी होगी। अब पूछा आपने आपकी हेल्थ के बारे में, तो यहाँ हेल्थ ऊपर से हृदय रेखा से सही है, मस्तिष्क रेखा में सिर्फ डिप्रेशन और चिंता की रेखाएं मिली और कुछ नहीं मिली। यहाँ थोड़ा चिंता की बात दिखलाई पड़ती है, जहाँ आपका ये 60 से 65 का वर्ष है, यहाँ पर कुछ रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, तो ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पर रोग के लिए दर्शाती हैं। तो ऐसा कोई रोग नहीं कि जिसकी वजह से आप कोई बैड पकड़ने वाले हैं, वो मुझे यहाँ कहीं से भी नज़र नहीं आता। ये आपकी भाग्य रेखा है और ये आपको आपकी आयु रेखा है, और इसके साथ ये दूसरी आयु रेखा, यानी जीवन में लगभग 33 से 36 वर्ष के बीच में स्थान परिवर्तन का बड़ा योग था। हालांकि ये सब चीज़ें बीत चुकी हैं, लेकिन यहाँ आपकी आयु रेखा में ये दिखलाई पड़ा। उसके बाद आयु रेखा आपकी बिल्कुल 75-76 वर्ष तक बढ़ती आयु रेखा है, आगे भी आपकी आयु रेखा बढ़ती है, तो कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो आयु भी बढ़िया है और यहाँ स्वास्थ्य की भी कोई ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब मैं बात करूंगा यहाँ पर शुक्र पर्व की। शुक्र पर्वत काफ़ी रेखाओं से एक दूसरे को काट करके है। आपको चिंता है कि कहीं आपको जीवन के अंदर आपकी सुख संपन्नता कम न हो जाए, शुक्र पर्वत प्रभावित भी है, तो अपने साधनों को आप बना कर रखेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। संतान रेखाएं आपके हाथ से चमकती ही नहीं है, इसलिए मैं संतान रेखाओं के बारे में नहीं बता सकता कि कितनी संतान पत्नी के हाथ से ज़्यादा अच्छी तरीके से बताया जा सकता है। तो पूरे हाथ की रेखाओं को, पर्वतों को, सब चीज़ों को पढ़ा। अब मैं ज़रूर एक ही चीज़ बताना चाहूँगा आपको केवल, और वो है मानसिक चिंताओं से आप कैसे दूर हटें। बस उसको दूर कर लीजिए, आपको सब कुछ अनुकूल जाएगा। इसके लिए आप चाहें तो एक बेहतरीन सा यहाँ पर इसके अंदर आप एक मूंगा पहन सकते हैं, इस उंगली के अंदर या मूंगा पहन सकते हैं, आप मुझसे मंगवा भी सकते हैं या स्वयं को मिल जाए तो पहन लीजिए। वो आपके रोगों को हटाएगा, आपकी टेंशन को हटाएगा और बिल्कुल शक्ति देगा, स्फूर्ति देगा और अच्छा स्वास्थ्य देगा। तो एक तो बेहतरीन सा मूंगा पहन लीजिए। साथ ही साथ अपनी रोज़ाना की पूजा में सिर्फ 2 पूजा जोड़नी है आपको, एक रुद्राष्टकम और एक हनुमान अष्टक। तो हनुमान जी की पूजा करें और भगवान शिव की पूजा करें, चिंताओं से मुक्त रहें। यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।